हाय एवरीवन, दिस इज ममता, टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो पाइसेस यानी कि मीन राशि। तो आज का वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 10 से लेके 20 नवंबर 2025 के लिए। तो जिस पे हम जानेंगे सबसे पहले आपकी एनर्जी, फिर पार्टनर की एनर्जी और फिर आउटकम क्या रहेगा, ये सब कुछ हम जानेंगे। आज इट इज़ मैं 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो बनाऊंगी, उसमें भी 3 सिचुएशन बनाऊंगी। किसे आप पसंद कर रहे हैं या कोई आपको पसंद कर रहा है, या फिर कहीं पर मौजूदा रिश्ते में क्या एनर्जी है और जहाँ पर रिश्ता नहीं है उसमें क्या एनर्जी, ये सब कुछ हम जानेंगे। सो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। वीडियो स्टार्ट करने के पहले जल्दी से एक लाइक दे दीजिए मुझे मोटिवेशन के लिए। जब आप मुझे लाइक देते मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। 3 जोड़ी में से कोई एक जोड़ी आपको ज़रूर से रेजोनेट होगी। थैंक यू सो मच। एंजल्स गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज कीप राइट प्रेडिक्शन फॉर पाइसेस यानी मीन राशि। पाइसेस की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते पाइसेस अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी 10 से 20 नवंबर 2025 के लिए। प्लीज एडजस्ट कीप राइट प्रेडिक्शन। पाइसेस, जहां पर आप दोनों में मौजूदा रिश्ता है, कहीं पर कोई नया है, सबसे पहले तो कोई नया है, वहां पर आप किसी के साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते, नई शुरुआत करना चाहते, क्योंकि आपको इनसे प्यार हो चुका है और आप कहीं पर इनसे शादी भी करना चाहते हैं, या कहीं पर आप शादीशुदा है या कहीं पर वो शादीशुदा है। आप इस रिश्ते पे फिर भी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो वाली एनर्जी है। दूसरा है कि जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है वहाँ पर आप इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और आप कहीं पर चाहते हैं कि आने वाले मई मंथ में आप लोगों की शादी हो जाए। दोनों फैमिली की मंजूरी से, रीति रिवाज से आप इनके साथ शादी करना चाहते हैं। कहीं पर तो री मैरिज भी करना चाहते हैं, वो वाली भी एनर्जी है। तीसरा है कि जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता नहीं है, वहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके पार्टनर ने किसी और के साथ नई शुरुआत कर ली है, अपने काम करियर में आगे बढ़ चुके हैं। तो वहाँ पर अभी आप अपने फैमिली को मंजूरी दे रहे हैं कि मेरे लिए लड़का देखो या लड़की देखो, और आप एक ट्रेडिशनल वे में किसी और के साथ आगे शादी के लिए बढ़ रहे हैं। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिज से रिश्ता है, कुछ एक के लिए री मैरिज का भी एनर्जी है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस स्पेसिफाई, वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो किसे आप पसंद कर रहे हैं वो बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग, खूबसूरत है और आप वहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं और मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उनको पाने के लिए, जहाँ पर कोई आप किसे आप पसंद कर रहे हैं। दूसरा है कि जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है वहाँ पर आप इनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते, फैमिली चाहते, बच्चे चाहते, ग्रोथ चाहते, और उसी के रिलेटेड आप कहीं पर टैरो रीडिंग देख रहे हैं, ज्योतिष का सहारा ले रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, और कुछ भी करके इस रिश्ते को आगे आप बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आप कहीं पर पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है, मेरा और तुम्हारा, हम दोनों साथ हो जाएंगे तो बहुत कुछ अच्छा होगा, वो वाली एक एनर्जी है। तीसरा है कि जहाँ पर आप दोनों रिश्ते में नहीं है, लेकिन अभी भी आपके दिल की रानी, दिल के राजा आपके पार्टनर है, और कहीं पर अभी भी दिल में आस है आपको इनके पाने के लिए। तो उस वजह से भी आप कहीं पर मैनिफेस्टेशन कर रहे हो और भगवान से पूजा पाठ कर रहे हैं, क्योंकि आप इनको फिर से खोना नहीं चाहते हैं, वो वाली एनर्जी। कुछ के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, कामकाजी महिला हो सकती है, पार्लर, सलून, फुल ऑन हाउसवाइफ हो सकती है, या कपड़े रिलेटेड काम करियर, बड़े बिजनेसमैन हो सकते, बड़ी पोस्ट पर हो सकते, बीपीओ रिलेटेड काम करियर करने वाले भी हो सकते हैं। टॉरस, लीब्रा, वर्गो, एरीज, जेमिनी स्पेसिफाई, वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर जो है आप किसे पसंद करते हैं, आप एक पास्ट से नई जिंदगी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको कहीं पर आने वाले 10 दिनों में एक तकलीफ हो रही है। इस जहाँ जिसे आप पसंद कर रहे हैं वहाँ पर आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार चीज़ें नहीं हो रही, तो वहाँ पर आपको एक तकलीफ हो रही है जिसको आप पसंद कर रहे हैं। दूसरा है कि जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है, इस रिश्ते में कहीं पर अभी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है और वहाँ पर रिश्ता एंड की कगार पे आके खड़ा हुआ है। बार बार का लड़ाई झगड़ा, थर्ड पार्टी, झूठ बोलना, बातें छुपाना, लंबा रिश्ता है, लेकिन अभी रिश्ते में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। तो कहीं पर आपको ऐसा फील हो रहा है
कि रिश्ता अभी एंड की कगार पे आके खड़ा है, कभी भी ख़त्म हो जाएगा, और उसी वजह से आपको बहुत सारी तकलीफ़ हो रही है और वही यातना आपको आने वाले 10 दिनों में रहेगी। तीसरा है कि आप दोनों में 10 वीक, जनवरी महीना, 1 साल, पिछले नवंबर 2024 से आप दोनों में रिश्ता नहीं रहा है, ना हस्बैंड वाइफ में रहा है, ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में रहा है, ना कोई भी रिश्ते में जहाँ पर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या सेपरेशन हो चुका है, वहाँ पर अभी भी आपका दिल रो रहा है, तकलीफ़ हो रही है आपको, अभी भी आप इनको भूल नहीं पा रहे, अभी भी आपको ऐसे लग रहा है कि इन्होंने मुझे ऐसे कैसे छोड़ दिया, ऐसे कैसे धोखा दिया, ऐसे कैसे विश्वासघात किया, ऐसे कैसे थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता तोड़ दिया। अभी भी आपका दिल बहुत रो रहा है, आने वाले 10 दिनों में भी वही एनर्जी आपकी रहेगी। राशि रहेगी एक्वारियस, स्टेबिलिटी, लिब्रा, बट राशि से ना जाए, सिनारो से जाए। सो स्पाइसेस, अगर आप कोई रिश्ते में है, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कोई भी रिश्ते में है जहाँ पर आप लोगों के रिश्ते में कुछ समस्याएं चल रही है, आप कुछ जानना चाहते, सच्चाई जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं मैरिज के बारे में, फ्यूचर के बारे में, रिश्ते के बारे में, थर्ड पार्टी के बारे में, कोई भी, तो आप कोई भी आपके मन में सवाल है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, तो मुझसे एक प्रेडिक्शंस द्वारा आपको ये सवालों के जवाब सही सही सटीक दिए जाएगा, जिसमें टैरो से भी दिया जाएगा आंसर, पाम रीडिंग भी दिखा जाएगा, न्यूमरोलॉजी से भी दिया जाएगा। इसमें सभी में वो चार्जेस इंक्लूड ही रहेंगे, कुछ अलग एक्स्ट्रा नहीं है। ये पेड पर्सनल रीडिंग काफ़ी रिजनेबल कम चार्जेस में अवेलेबल है, सही सटीक आंसर मिलेंगे और साथ ही में ऑप्शन मिलेंगे, सवाल चाहे 1, 2, 3, 4, 5, 1 घंटे का सेशन, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग लिख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से ले। चले आगे बढ़ते हैं। पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं पाइसेस के पार्टनर पाइसेस के लिए, पाइसेस के पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी 10 से लेकर 20 नवंबर 2025 के लिए। प्लीज़ अंडरस्टैंड गिव मी राइट प्रेडिक्शन। पाइसेस, यहाँ पर तो कहीं पर जो है ये अभी सोच रहे हैं, जो आपको पसंद कर रहे हैं, उनको ऐसे लग रहा है कि आप भावी नहीं देते, आप बहुत अकड़ू है, तो वहाँ पर अभी ये डिसीज़न ले रहे हैं कि आपके साथ के रिश्ते में आगे बढ़ने की होप्स रखे या ना रखे, ये मेजर डिसीज़न ले रहे हैं, क्योंकि इनको आपका एटीट्यूड नहीं समझ में आ रहा है या खल रहा है कहीं पर। जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है, जहाँ पर आप लोग मौजूदा रिश्ते में हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, वहाँ पर भी एक बड़ा सा डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिश्ते में छोटी छोटी बातों का झगड़ा होता है, आप गलती नहीं मानते हैं, झुकते नहीं हैं, बातों को सुलझाने की कोशिश नहीं करते हैं, ब्लॉक अनब्लॉक करते रहते हैं, फिर इनको बहुत बार मन्नतें करनी पड़ती है, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। तो वहाँ पर अभी ये एक डिसीजन ले रहे हैं कि एक लास्ट मौका देना है या हमेशा के लिए इस रिश्ते को कट करना है, वो वाली एनर्जी है। राशि रहेगी एक्वारियस, स्टेबिलिटी, लिब्रा एंड सैजिटेरियस। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, वैसे तो 12 की 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो कोई नए हैं जो मैरिड है और वो कहीं पर आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए सोच समझ के ये आगे बढ़ना चाहते हैं, कहीं पर तो ये रीमैरिज भी करना चाहते हैं आपसे, वो वाली भी एनर्जी है जो नए है। दूसरा है कि जहाँ पर आप दोनों में मौजूदा रिश्ता है, वहाँ पर इन्होंने बहुत लंबे समय तक इस रिश्ते के लिए सोचा क्या करें कैसे करें, क्योंकि कहीं पर फैमिली भी ट्रेडिशनल है, पुराने ख्यालों वाली है, तो वहाँ पर अभी ये कहीं पर आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ शादी चाहते हैं, दोनों फैमिली की मंजूरी से शादी हो वो एक चाहते हैं, वो वाली एनर्जी है। तीसरा है कि जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता नहीं है, काफ़ी लंबा समय हो चुका, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या हस्बैंड वाइफ सेपरेशन में हो चुके, इन्होंने बहुत तकलीफ झेली, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन आपने फिर भी मुझे छोड़ दिया, तो वहाँ पर अभी ये सोच रहे अपने रिलेशन में, अपनी ज़िंदगी में किसी को आगे, किसी के साथ आगे बढ़ना चाहते। घर वालों को बता दिया है कि मेरी शादी के लिए कोई तो देखो, वो शादी वाले रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते, एक पवित्र रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते। काफ़ी लंबे समय से सोच के अभी इन्होंने ये डिसाइड किया है कि मेरी लाइफ में मुझे अभी
आगे बढ़ना है और किसी से शादी वाले बंधन में आगे बढ़ना है। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से भी रिश्ता है। राशियाँ रहेगी वर्गो एंड टॉरस, स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशियाँ रहेगी। कई बार तो ऐसा भी है कि ये शादी भी नहीं करेंगे, भगवान के मार्ग पे निकल जाएंगे, स्पिरिचुअल ज़्यादा बनेंगे, वो वाली भी एनर्जी है। यहाँ पर तो कहीं पर जो है कोई नया है जो आपको पसंद कर रहे हैं, जो आप काम करियर के हिसाब से मिले, कॉलेज में एक साथ पढ़ते, गाइड मेंटोर है या ऑफिस लव है, वहाँ पर कहीं पर जो है इन्होंने एक रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया था बट उस रिश्ते में सक्सेस नहीं मिली थी, तो वहाँ पर वो निकल गए हैं और अभी आपके साथ जुड़ रहे हैं। 3 महीने 3 वीक मार्च महीने से आपके साथ एक नज़दीक या महसूस कर रहे हो, आपके साथ एक कोलैबोरेशन चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरा है कि जहाँ पर आप दोनों में मौजूदा रिश्ता है, मौजूदा रिश्ता है, वहाँ पर कहीं पर जो है इन्होंने बहुत एफर्ट्स लगाया था और वो निकल गए थे। कहीं पर आपको ब्लॉक कर दिया था कि रिश्ते से निकल गए थे, लेकिन अभी ये फिर से आपसे जुड़ना चाहते हैं क्योंकि ये प्यार बहुत करते हैं, यो वाली एनर्जी है। तीसरा है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर कहीं पर इन्होंने एक एक्सपेक्टेशन छोड़ दी है कि आप लोगों में कुछ हो सकता है। भले रिश्ता नहीं था बट फिर भी इन्होंने रिश्ता फिर से जुड़ाने की बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की। मैसेज करो, कॉल करो, मदद करो, सब कुछ करो। अभी भी ये चाहते हैं कि आपसे थोड़ा बहुत कोलैबोरेशन बना रहे, थोड़ा बहुत हम दोनों में बातचीत बनी रहे, ये चाहते हैं। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड है, एज डिफरेंस वाला प्यार है, ऑफिस लव है, कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं या गाइड मेंटोर का कनेक्शन है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो रीडिंग पर अभी तक बने हो, रीडिंग अच्छी लग रही है, चैनल पर पहली बार है, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। और ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो रीडिंग को लाइक कीजिए और हाइप का बटन भी ज़रूर से दबाइए। चलिए, पाइसेस और पाइसेस की पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 10 से 20 नवंबर 2025 के लिए, प्लीज़ एंड इसकी ब्राइट प्रेडिक्शन। यहाँ पर तो 6 से 7 महीने हो चुके, एक वेटिंग वाली एनर्जी में रिश्ता था, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, चाहे हस्बैंड वाइफ का, कि जहाँ पर चलो ठीक है, आज नहीं तो ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, रिकन्सिलेशन होगा, रीयूनियन होगा, सब कुछ होगा। लेकिन अभी कहीं पर चीज़ें ऐसी है कि बदल गई है, रिश्ता रह के भी नहीं जैसा है, एक पार्टनर काफ़ी नाइंसाफ़ी कर रहा है। तो जहाँ पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, जहाँ पर रिश्ता रह के भी नहीं जैसा है, वहाँ पर एक जस्टिस की चाह है। लगता है कि भाई इस रिश्ते में पार्टनर की तरफ से रिश्ता रह के भी नहीं जैसा है। रीज़न जात पात अलग होना, रीज़न तेरी मेरी बनती नहीं है, तेरा मेरा रिश्ता अलग है, तेरी मेरी थिंकिंग अलग है, वो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में। और जहाँ पर हस्बैंड वाइफ है वहाँ पर तो काफ़ी महीने से इंतज़ार किया, फिर से वापस आना होगा, फिर से ब्लॉक से अनब्लॉक होगा, फिर से चीज़ें अच्छी बढ़ेगी, नहीं हुआ। तो अभी कहीं पर अभी डाइवोर्स ही एक ऑप्शन है, ये माना जा रहा है। आउटकम क्या रहेगा, दिल में प्यार तो रहेगा लेकिन अभी खुद के लिए जीना है, ये दिमाग में डिसाइड होगा। कुछ एक के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, फीमेल मेल विडो और डिवोर्स ही हो सकते हैं। किसी का कोर्ट में केस ही चल रहा होगा डिवोर्स और आप रिलेशन में होंगे। कुछ एक के लिए कोई वन साइड फल फ्रूट फ्लावर रिलेटेड, खेतीबाड़ी रिलेटेड काम करियर या लॉ रिलेटेड काम करियर होगा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लीब्रा एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो बात है सोलमेट की, शादी की, शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की, तो वहाँ पर एक वेटिंग वाली एनर्जी है कि भाई पार्टनर की तरफ से मैसेज आए, कॉल आए, चीज़ें अच्छी हो, क्योंकि मैं तो तैयार हूँ। आउटकम क्या रहेगा, 3 महीने लगेंगे बट रिकन्सिलेशन हो रहा है, रीयूनियन हो रहा है, शादी सगाई के लिए चीज़ें आगे बढ़ रही है, बट 3 महीना लगेगा, मार्च 2026 हो सकता है। कुछ एक के लिए काम करियर के हिसाब से मिले हैं, कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, रिश्ते नातों में रिश्ता है, कोई शादी ब्याह पार्टी फंक्शन में मिले हैं, रियल इस्टेट रिलेटेड काम करियर है, प्रॉपर्टी रिलेटेड काम करियर है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। सो बताइए आज की रीडिंग के बारे में, कैसा रीडिंग लगा, रीडिंग के बारे में बताइए। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हर हर महादेव, जय गणेशा, जय सियाराम मत लिखिए रीडिंग के बारे में। रीडिंग रेजोनेट हो रही है, नहीं हो रही है, आप क्या चाहते,
मेरा कहना कैसा लग रहा है, अच्छा लगता है नहीं लग रहा है, यस नो कुछ भी लिखें। रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाइप का बटन भी दबाइए। सो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते एक नए वीडियो, एक नई एनर्जी के साथ। मैं हूँ ममता, टैरो कार्ड ममता 24 की तरफ से। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।